बन रहा है? कर पा रहे हैं बेटे? आर यू एबल टू प्रोसीड? सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो, समझो, जरूरी है। देखो, सर्किट को सॉल्व करना है। ओके, अभी बताता हूँ। चलो देखो, हाँ देखो बेटा, पहले जो है, देखो सभी रॉड का लेंथ आइडेंटिकल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आइडेंटिकल है। तो लेंथ मान लीजिए, चलो एक काम करो, आइडेंटिकल है तो 1 मान लेते हैं, लेंथ भी 1 यूनिट मान लो, और एरिया भी जो है वो 1 यूनिट मान लो। ज्यादा आसान है, 1 1 ले लेंगे तो क्या होगा, आइडेंटिकल है ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा कैलकुलेशन। तो चलिए अब जरा, एक तो x हो गया और एक y हो गया, यही दो तरीके के हैं मटेरियल, लेंथ और एरिया तो आइडेंटिकल है। तो क्या हो जाएगा, अगर x वाले का सभी का रेसिस्टेंस R1 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 हो जाएगा, तो y वाले का रेसिस्टेंस R2 कितना हो जाएगा, R2 R2, और ये भी हो जाएगा R2। तो बस इतना होगा। तो आपको R1 और R2 निकालना है ना, कर लिया जाए बेटे। सो लेट्स कैलकुलेट R1 एंड R2। सो व्हाट विल बी R1, L बाई के। फॉर्मूला क्या होता है R का? R का फॉर्मूला है L बाई के ए। तो बेटे X का जो रेसिस्टेंस है दैट इज R1, X का रेसिस्टेंस R1 है, दिख रहा है? तो X का रेसिस्टेंस अगर R1 है तो X के लिए क्या रखोगे, लेंथ 1 रख देंगे, लेंथ L बाई के। सो L इज 1 है ना, हमने अपनी मर्जी से ले लिया, 1 डिवाइडेड बाई के कितना है X का, 800। सो 800 इंटू ए, सो हाउ मच यू आर गेटिंग, 1 बाई 800। एंड R2 क्या हो जाएगा, L दैट इज 1। सर हाँ बोलो सर एक बार दोबारा बता दो, आवाज क्या चीज? क्लियर नहीं हुई थी। अच्छा क्या, पूरा शुरू से? हाँ जी सर, ये लेंथ 1 और एरिया 1 कैसे, मतलब ये वाला? ये कुछ नहीं हुआ, ये हमें कुछ भी एज्यूम करना है, तो हमने मान लिया 1 मान लिया है ना, सब बराबर है ना। क्वेश्चन में हाँ जी देखो, सर। क्वेश्चन में बेटा सब लिखा है ना कि सारे लेंथ और एरिया बराबर है। हाँ जी सर। तो हम कोई भी बराबर, आप L मान लीजिए, A मान लीजिए, 1 1 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, एक मान लो, है ना। 1 मानने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना। हाँ जी सर। तो बस सिंपली हमने 1 मान लिया, ये 1 हमने, ऐसा नहीं आप 2 मानना है तो 2 मान लो, वो भी चलेगा। यस सर। आप एरिया मान लो 5 और लेंथ मान लो 1, वो भी चलेगा, लेकिन जो है सेम यस सर। मानना है, सभी का लेंथ सेम, सभी का एरिया सेम। क्लियर? यस सर। यस यहाँ सर। पर आप देखेंगे L और A की वैल्यू हमने 1 1 रख दिया, तो यहाँ आ गया L बाई के ए। तो K की वैल्यू X के लिए क्या है, 800 है, तो वो हो गया। और 2 के लिए क्या हो जाएगा, 400 इंटू 1। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 1 बाई 400। तो बेटा 1 बाई 800 को अगर मैं R मान लूं तो 1 बाई 400 क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, डबल हो गया ना। समझ रहा है? 1 बाई 800 को R मान लो तो 1 बाई 400 क्या हो जाएगा, 2R होगा। आवाज जा रही है बेटा? यस सर। सचिन, सचिन क्लियर है बेटे? यस सर। ओके चलिए, तो 1 बाई 800 को हमने मान लिया R, सो 1 बाई 400 हो गया 2R। अब जरा देखना इधर कि यहाँ पे R और 2R हमने ले लिया। अब क्या है कि अब हम सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब ये जो सर्किट है, दिस सर्किट विल बिकम इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट बन जाएगा, जरा सोचो। ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, एक रेसिस्टेंस हो गया यहाँ, 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 और एक रेसिस्टेंस हो गया ये वाला। तो देखो R1 क्या है, R1 है R, तो जितने भी R1 है उसको R लिख दो, दैट इज R R R।
and this will be 2r 2r 2r। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दिया है, 60 दिया है और यहाँ पर 10 दिया है टेम्परेचर। अब देखो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, ये वाला जो है व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है। यस सर, यस सर। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, सभी कोई देखो तो r बाई आर इक्वल टू 2r/2r, रेशियो बराबर है, तो बीच वाला गायब हो जाएगा, बीच वाला गायब होगा ना। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नोट कर चुके हैं, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं। तो देखो बेटे, बीच वाले को गायब कर देंगे, ये 2r बचेगा, ये r बचेगा और ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब देखो r और 2r सीरीज में है, 3r, और ये भी r और 2r सीरीज में है, सो 3r और 3r पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 3r/2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, एक हो गया r और यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है b। इस पॉइंट को बाद में देखेंगे, पहले b को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा 3r/2। अब यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 60 और यहाँ हो गया 10, दिख रहा है। ओके, अब आप क्या करोगे, ओम्स लॉ लगा दो, ओम्स लॉ लगाकर हीट करंट निकाल लो कि हीट करंट कितना फ्लो करेगा। तो हीट करंट मान लो कि I है, सो कैन यू कैलकुलेट द हीट करंट नाउ। सो अब इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद मैं यहां से बता रहा हूं। सो सिंस डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 60 माइनस 10, 60 माइनस 10, दिस विल बी इक्वल टू IR। तो I कितना हो गया, I तो निकालना है, R कितना हो जाएगा, R प्लस 3r/2, दैट इज 5r/2। समझ में आ रहा है 5r/2 कहां से आया, r प्लस 3r/2 सीरीज में, तो r प्लस 3r/2 5r/2। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 50। सो 50 इक्वल टू I इंटू 5r/2। तो यहां से आपको I क्या आ जाएगा, I हो जाएगा 20/r, 20/r आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, है ना। ये 5 कटेगा 10, 10 इंटू 2 20/r। अब आपको यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं कि TB है, क्या है टेम्परेचर, T@B। तो क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर हम इसके लिए सिर्फ देखेंगे, कहां से कहां तक के लिए, A से B के लिए, A टू B के लिए जरा सोचो, A से लेकर के B के लिए सोचो बेटा, A से लेकर के B के लिए क्या आ जाएगा, है ना। A से लेकर के B के लिए हो जाएगा आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 60 माइनस TB, 60 माइनस TB विल बी IR, विल बी इक्वल टू I इंटू R। R कितना हो गया, R तो रख दोगे, तो यहां से कैलकुलेट कर लो, 60 माइनस TB इक्वल टू I इज 20/R, 20/R इंटू R। तो R गॉट कैंसिल्ड एंड यू गेट TB इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस आ गया ना, समझा इसको कैसे आया, क्लियर है, देख लो, बताओ बेटे, क्लियर है। बी पॉइंट का टेम्परेचर 40 कैसे आया, यस सर। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, 50 है ना, 50 है ना,
voltage gets divided in the direct ratio of resistance. So यहाँ पे temperature get divided in the direct ratio of resistance. तो यहाँ से यहाँ तक 50 का डिफरेंस है, तो 50 का डिफरेंस है, तो आप क्या कहेंगे, आप टोटल जो आपका डिवाइड होगा 50, वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, R/3R/2. तो क्या हो जाएगा, R/3R/2, यानी कि दिस इंप्लाइज 2:3 हो गया ना, 2:3 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो 2:3 के रेशियो में डिवाइड होगा. तो यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, 50. 50 को 2:3 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20-30 आ जाएगा. तो यहाँ जो टेम्परेचर का ड्रॉप हो जाएगा वो हो जाएगा 20, और यहाँ जो टेम्परेचर का ड्रॉप हो जाएगा 30. 60 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा, 20 का ड्रॉप आया ना, तो 60 में से 20 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 40. समझा. तो ये भी रेशियो से भी देख सकते हो. उसी तरह सी को देखोगे तो यहाँ क्या होगा, 1:2, क्योंकि आर है और ये 2R है. तो यहाँ पे अगर 40 हो गया, यहाँ 10 है, तो टोटल डिफरेंस कितना है, 30. 30 को 1:2 में डिवाइड करो, 30 को 1:2 में डिवाइड करोगे 10:20 आ जाएगा. तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 10 होगा. यहाँ पे कितना आया, 40, तो 40 में 10 गया, कितना बचेगा, यहाँ 30. यानी कि टेम्परेचर ऑफ सी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है ये, समझा. टेम्परेचर ऑफ सी क्या हो जाएगा, 30. देख लो अच्छे से, क्लियर है बेटे. टेम्परेचर गेट डिवाइडेड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस. करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट को याद करिए. बताइए कोई डाउट है, सॉल्व सर करके भी. सी पे 30 कैसे आया? बाबू यहाँ देखो सी पे पहले, अच्छा यहाँ ये समझा ना, 40 समझा, यस सर. इसको नोट कर लिया है. नहीं सर, नोट नहीं किया. तो पहले नोट करो, मुझे जगह मिलेगा तब तो मैं समझाऊंगा ना बेटे. पहले नोट करो फिर समझाता हूँ, 30 वाला रहने दो अभी. चलो पहले नोट कर लो, आप जहां तक समझे हो उसको नोट करो. नोट डाउन, उसके बाद बताता हूं बेटा. कर लिया सर. ओके चलो फिर आगे समझाता हूं, ध्यान दीजिए. इसको मैं यूज करूंगा, ये वाला फाइनली इसके इक्विवेलेंट है. तो देखिएगा ये R हो गया,
ये भी आर हो गया, ये 2r हो गया, ये आर हो गया बेटा, ये 2r हो गया। अब ये है 10 डिग्री और यहां पर जो टेम्परेचर है वो है 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, देखो 40 डिग्री कैलकुलेट किया है, तो ये टेम्परेचर है 40 डिग्री। तो जरा सोचो कि यहाँ 40 डिग्री है, तो मतलब अगर मैं इसको लूं, यहां से लेकर के ये वाला पार्ट लेता हूं, कौन सा पार्ट ले रहा हूं, ए बी सी और ये डी, तो मैं बी सी डी ले रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट का, बी पॉइंट का टेम्परेचर है 40 डिग्री और डी पॉइंट का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है आर और ये है 2r और हमें सी का निकालना है। तो जरा ध्यान से देखो, सामने नजर डालो, तो क्या बेटे, बी सी और डी, तो ये आर और ये 2r सीरीज में है ना बेटा, सीरीज में है ना, देखिए यस सर। बीसीडी जो है वो सीरीज में है। तो यहाँ पे 40 है, यहाँ 10 है, तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया, डेल्टा टी आ गया 30 डिग्री सेल्सियस, आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस जो है आर और 2r में किस रेशियो में डिवाइड होगा, 1:2। 1:2, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 1:2 में जब 30 को डिवाइड करोगे तो यहाँ टेम्परेचर का ड्रॉप कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस और यहाँ आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर यहाँ घट जाएगा, 10 + 20 30 हो गया, 1:2 में डिवाइड हो गया। तो Yes, 40 से अगर 10 और घटाओगे तो इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा। हाँ जी समझा, सर, समझ गया। ठीक है बेटे। तो सी का टेम्परेचर जो होगा वो 30 डिग्री आएगा, क्योंकि हमने बी सी डी को सीरीज में ले लिया है। चलो बेटा इसको नोट कर लो। Note it down. I am going to give you another question. नोट कर लिया बेटे? यस सर, कर लिया। चलिए बच्चों, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दीजिएगा।
देखो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैसा है मैं डायग्राम में आप लोगों को शो कर रहा हूं बेटे, ध्यान दीजिएगा। Okay, so like this is the structure. सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, दो मटेरियल का बना हुआ है, एक इनर मटेरियल भी बिल्कुल सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड है बेटे, आउटर में भी सॉलिड है। ओके, तो इनर वाला जो है, इनर वाले का जो रेडियस है दैट इज आर, और आउटर वाले का जो रेडियस है दैट इज 2r। आउटर वाले का जो रेडियस है बेटा वो क्या है, 2r है ना। दिस इज द एक्सिस, यू कैन सी दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सो r और 2r ये हो गया, r एंड 2r। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि अंदर वाले का जो थर्मल कंडक्टिविटी है, अंदर वाले का थर्मल कंडक्टिविटी K है, और बाहर वाले का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 2K है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं इसको अब पूरा स्टेटमेंट जो है वो बताता हूं, लिखो। स्ट्रक्चर कंसिस्ट, कैसा स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, तो लिख लो अ cylindrical structure consists of two materials of thermal conductivity K and 2K, thermal conductivity K and 2K as shown in figure above, as shown in figure above। टोटल लेंथ आप L ले सकते हैं, L पे डिपेंड नहीं करेगा आंसर, आप टोटल लेंथ L ले सकते हो बेटा। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चर, या सिलेंडर लिख लो, है ना। फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिलेंडर। ओके बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
बोलो बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है? कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए? बताओ, कम ऑन, टेल मी, इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटे? बताइए। मयंक, सचिन, अंकुर, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्वेश्चन sir. समझ? Yes, sir. बनाओ इसको, चलो बनाओ, जल्दी से करो, सॉल्व करो। यस सर। देखो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे यहाँ, है ना? एक ये रहा, उसके ऊपर ये रहा, यहाँ का एक टेम्परेचर, यहाँ का कुछ टेम्परेचर होगा, तो दोनों के क्रॉस सेम टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो जो अंदर वाला मटेरियल है और बाहर वाला जो मटेरियल है, दोनों मिला के पैरेलल में होगा ना, तो दोनों का अलग अलग रेसिस्टेंस निकालो और पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को कर दो L बाई के ए, जहाँ ए जो लोगे पूरा एरिया लोगे, तो वहां से आपको के इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। कर पाओगे? कर पाओगे? बताओ। सर, हाँ बोलो। सर जो आउटर सिलेंडर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आउटर सिलेंडर 2 पार्ट में क्यों जाए बेटा? वो आउटर सिलेंडर तो पूरा चारों तरफ से है ना बना हुआ, हाँ जी सर। चारों तरफ से है ना सिलेंडर, ऐसे है ना। देखो, अगर तुम सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा। ये क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो 2 पार्ट में क्यों होगा? एक तो अंदर वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, है ना? हाँ सर। और एक बाहर वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है बेटा? एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, होगा ना? पैरेलल में सिर्फ 2 रेजिस्टेंस होंगे। पैरेलल में सिर्फ 2 रेसिस्टेंस है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, बस इस दोनों को आप पैरेलल में कंसीडर करेंगे, ओके सर। है ना? अंदर वाले के लिए रेडियस क्या हो गया? अंदर वाले के लिए रेडियस हो गया r, और बाहर वाले के लिए रेडियस हो गया 2r, बट एरिया पूरा नहीं होगा, बीच वाला एरिया माइनस करोगे ना। तो Yes. अंदर वाले का रेसिस्टेंस मान लो R1 और बाहर वाले का रेसिस्टेंस मान लो R2, तो क्या हो जाएगा? R1 जो हो जाएगा L बाई के, इसका अंदर वाले का देखो थर्मल कॉफिशिएंट के है ना, है ना? तो L बाई के इंटू एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, L बाई के इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बाहर वाले का देखो R2, तो R2 में क्या हो जाएगा? लेंथ हो गया L, थर्मल कॉफिशिएंट हो गया 2K, एरिया कितना आएगा? एरिया जो आ जाएगा बाहर वाले के लिए वो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा एरिया, उसमें से अंदर वाला एरिया माइनस कर दोगे, दैट इज माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज ओनली 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। सो हाउ मच इट विल बी? इट विल बी इक्वल टू L बाई कितना आ गया बेटा? 6 पाई के पाई आर स्क्वायर, 6K पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा ना? आएगा? समझ रहे हो? हाँ जी सर। अब ये दोनों पैरेलल में माने जाएंगे। देखो दोनों पैरेलल में क्यों माने जाएंगे? क्योंकि अगर इधर टेम्परेचर पूरे का T1 है और इधर टेम्परेचर T2 है, तो अंदर वाला और बाहर वाला दोनों के क्रॉस इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस है, बराबर टेम्परेचर डिफरेंस है, दोनों सेम टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में है। जैसे 2 रेसिस्टेंस सेम वोल्टेज के बीच में होता है तो पैरेलल कहते हैं, हाँ वैसे जी ही सर। 2 थर्मल रेसिस्टर 2 सेम टेम्परेचर के बीच में होगा तो पैरेलल कहेंगे। तो ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाई R1, दैट इज के पाई आर स्क्वायर बाई L प्लस 6K पाई
आर स्क्वायर बाई एल, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 7k पाई आर स्क्वायर बाई एल, ये आर इक्विवेलेंट आ गया 7k पाई आर स्क्वायर बाई एल। अब आप आर इक्विवेलेंट को क्या कर दोगे, सिंस आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये उलट जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एल बाई 7k पाई आर स्क्वायर, एंड दैट विल बी एल डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट, एल बाई के, एल डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट इनटू ए। टोटल एरिया कितना लेंगे, टोटल एरिया इसका लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे ना, 4 पाई आर स्क्वायर, समझ रहा है। टोटल एरिया लेंगे, पूरे स्लैब का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, देखो तो पाई आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो, एल को कैंसिल कर दो, और यहां से आपके पास के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज के इक्विवेलेंट विल बी 7k बाई 4, सो योर आंसर विल बी हाउ मच 7k बाई 4। समझ में आया, क्लियर है बेटा। यस सर। हाँ तो चलो अच्छे Yes, से sir. कर लो। हाँ बोलो, सभी को क्लियर है, अंकुर इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सचिन, Yes, sir. सचिन बेटा समझ रहे हो, हाँ जी सर, आ गया बस थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आ गया, तो कहीं पे दिक्कत है तो बताइए, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन, डोंट वरी। सारे स्टेप को नोट डाउन करो, समझो, है ना, उसका जहां दिक्कत लगे पूछो, मैं बताऊंगा, पूरा समझा देंगे। ओके सर। देख लो, है ना, 2 मिनट नोट करो फिर मुझसे पूछो। कम ऑन डू इट, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, करिए। अच्छे से करो बेटा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में भी बन सकते हैं। कंडक्टर ले लेगा, 2 पैरेलल कंडक्टर ले लेगा, एक अंदर वाला सिलेंडर और एक बाहर वाला सिलेंडर, दोनों की कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी दी रहेगी। फिर आप इसी तरह से बिल्कुल 100% सेम तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं? ओके, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, रेसिस्टेंस में भी आ सकता है। क्लियर है बेटे, समझ रहे हैं कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है? यस सर। ओके, सचिन कुछ समझ में एक्स्ट्रा आया? डू यू वांट फर्दर क्लियरिफिकेशन? सर एक बार दोबारा करूंगा, अगर फिर कोई डाउट आया तो फिर पूछूंगा। आप अभी करिए, एक बार अभी करके मुझसे पूछिए, फिर दोबारा आएगा तो फिर पूछ लेना। एक बार अभी कर लो बेटे, है ना, ओके सर। अभी टाइम है। आप इसको पूरा समझो, क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो, है ना। मैं एक बार थोड़ा आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये वाला पार्ट अंदर वाला हो गया, ये बाहर वाला हो गया, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो गए ना। अंदर हाँ जी वाले सर। का एरिया पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले का टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसमें से ये वाला एरिया तो घट जाएगा ना। मान लो ये हाँ कॉपर जी है सर। और ये एल्युमिनियम है, तो बीच में एल्युमिनियम नहीं ना है, तो एल्युमिनियम के एरिया में तो 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर सर स्क्वायर घट आपकी आएगा। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर। तो अपना एक बार माइक ऑफ करो बेटा, माइक ऑफ करके फिर करो, आएगी आवाज। माइक ऑन रखोगे तो नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पर बाहर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, बाहर वाले पोर्शन का जो एरिया है इस मटेरियल का, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस
4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब आवाज जा रही है? जा रही है? हाँ जी सर। ओके ठीक है, माइक ऑफ करके हाँ सुनना जी बेटे। सर। ओके चलो ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ अब ये एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। कौन सा? ये बाहर वाला ब्लू शेडेड, दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अंदर वाले का जो आपका रेसिस्टेंस आएगा, लेंथ कितना है, ये मैंने ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है, लेंथ है एल, तो क्या हो जाएगा एल बाई के एरिया, तो एल बाई के, और एरिया इसका क्या है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया। और नीचे वाले का हो जाएगा एल बाई के कितना है इसका, के है 2k, बाहर वाले के लिए के की वैल्यू है 2k, तो 2k इंटू एरिया दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एल बाई 6k पाई आर स्क्वायर। अब ये वाला अंदर वाला और बाहर वाला क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। तो यहाँ अब इसका देख लो 1 बाई आर वन क्या हो जाएगा, के पाई आर स्क्वायर बाई एल, के पाई आर स्क्वायर बाई एल, और 1 बाई आर टू हो जाएगा 6k पाई आर स्क्वायर बाई एल, दोनों को ऐड कर दिए 1 प्लस 6 7k पाई आर स्क्वायर बाई एल, ये हो गया 1 बाई आर इक्विवेलेंट। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट ये रहा, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज एल बाई 7k पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ये आर इक्विवेलेंट है, तो ये पूरे का है ना, तो पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आपको कह रहा है इक्विवेलेंट थर्मल कोफिशिएंट निकालना है, तो हमने माना इक्विवेलेंट थर्मल कोफिशिएंट के इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा एल बाई के ए, तो एल हो गया एल, के हो गया के इक्विवेलेंट, और एरिया ये पूरा एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से के इक्विवेलेंट सॉल्व करके क्या Yes, आएगा sir. 7k बाई 4। समझा बेटा? यस सर। आ गया बेटे सचिन पूरा समझ में? हाँ जी सर, पूरा हो गया। वेरी गुड। अब इसको प्रैक्टिस कर लेना। यस सर। कंडक्टर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है सेम टू सेम, वहां पे यस सर। ईटी या कंडक्टिविटी दे देगा मटेरियल का, रो या सिग्मा, ठीक है। यस सर। चलो तो आज हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं, इसको नोट डाउन सर। कर लिया। अब बोलो। सर जैसे सर मेन से जो क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, इसके भी सर बीच में क्वेश्चंस रखना सर। बेटा सब करेंगे, एक एक करके ही तो चैप्टर करेंगे। देखो जब सर कंसेप्ट तो पता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। अच्छा तो क्वेश्चंस भेज दूंगा कुछ, हाँ जी सर। क्वेश्चंस भेज दूंगा कुछ। हाँ जी सर। ठीक है चलो आज मैं अभी देखता हूँ, है ना। अभी मैं हाँ जी सर। पहले थर्मोडायनामिक्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स और ये जो थर्मल रेसिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके क्वेश्चंस आपको भेजता हूँ। हाँ जी सर। और सर गेट के पास इतनी क्वेश्चन और तो नहीं है कोई? वो सारे बन गए, बहुत है, उतना कर लिया, उसी वही तो सब है। हाँ सर वो तो हो जाएगा, उसकी तो नहीं है। वो हो जाएगा का क्या मतलब, आपने किया है कि मतलब हो गया सर, हो गया, कहने का ये हो गया। हो गया में अंतर है ना, हाँ करना मतलब है। हो गया सर। हाँ कर लिया, कोई डाउट है उसमें? नहीं सर उसमें नहीं है। हाँ तो सब क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ समझा ना। तो जब ये बन जा रहा है तो गेट का बन जाएगा। ओके सर। अब जो है सैटरडे, कल है ना सैटरडे, ट्रांजिस्टर की क्लास है कल आपकी। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, एक एक करके करो, बहुत सारे चैप्टर लगभग होते जाएंगे, है ना। सिस्टमेटिक तरीके से करिए। चलिए बेटे, सो वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास नाउ, गुड बाय।